डॉक्टर चांद भारद्वाज जी, जी आपसे मेरा लगभग 25 साल पुराना संबंध हो ही जाई, अगर और ज़्यादा भी हो। जी और हम लोग आपस में मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए में थे। जी मैंने आपके लेक्चर्स भी कई एक सुने हैं, जो दिल्ली के अंदर आपको टाइम टू टाइम बड़े बड़े मंचों पर किया जाता है। और ये हम लोगों का भी सौभाग्य है कि आज आपने आगरा आने का प्रोग्राम बनाया। हालांकि एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन पर था, अन्यथा हम एक बड़ा कार्यक्रम आपके साथ मिलकर करते। और जैसे आपको मालूम है कि हम रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल से हमारा जुड़ाव है पिछले 60 साल से, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया विच इज वर्किंग फॉर द केयरिंग ऑफ सीनियर सिटीजन। और उसमें असली जो आज की ऐसी सामाजिक स्थिति हो रही है कि बच्चे अपने माँ बाप को उनकी संपत्ति लेकर उनको ही घर से बाहर वृद्धाश्रम में भेज दें। जी तो जी ये कंसेप्ट को किस तरीके से रोका जाए, हम किस तरीके से समाज को, वो आजकल संत समाज में भी हमने देखा है, बहुत सारे साधु, बहुत सारे बड़े बड़े संत अपने आश्रमों में भी बना रहे हैं, साथ साथ में वृद्धाश्रम भी है, एक गौशाला भी है, वो भी एक शिक्षा के साथ उन्होंने एक पार्ट बना दिया। कुछ लोग निस्वार्थ भाव से भी काम कर रहे होंगे, लेकिन जो मकसद एक था कि वो ऐसे बच्चों को तो कम से कम निराश्रित करें कि जिनके वो समर्थ हैं और उनके पास सब कुछ साधन है, उसके बाद भी अपने बच्चों के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दें और वो हमेशा तड़पते रहते हैं उनकी याद में, ममता में, उनको उनके साथ आसक्ति है। तो इस विषय के ऊपर भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये समाज को जागरूक किया जाए और किस तरीके से इसमें सुधार किया जाए। तो आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी मैं ज़रूर, जी जी मैं अपने उसमें यही कहना चाहूँगा कि एक तो माता पिता को जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सभी पेरेंट्स को आती हैं क्योंकि बच्चे तो सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं अपने कार्य में, तो उन लोगों को इस बात को बताना कि भाई मोह ममता क्या होती है और कैसे उस ममता से बाहर आना है और कैसे अपना ख्याल रखना है। क्योंकि अगर हम अपने आप का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो बच्चे तो उसको मिसयूज करेंगे। तो इसलिए उनको अपनी प्रॉपर्टीज, उनकी सब चीज़ें उनको संभाल के रखनी चाहिए और उनको अपनी जो विल बना के देनी है वो उस तरीके से बनाए और उसके अलावा मोह ममता में न जाए, क्योंकि अटैचमेंट्स की वजह से ही दुखी होते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों से इतनी अटैचमेंट होने लगती है। जबकि गीता में ये है कि आपको निर्मोही होना है, और जैसे ही आप चीज़ों में मोह डालते हैं और आप परेशान होने लगते हैं, ये मन का गुण है। जबकि बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि भाई लव इज केयरिंग और माता के प्यार से उस बात का उन बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन जाए, इस किस्म की बातें चीतें हों। और जो एजुकेशन सिस्टम में जैसे हम लोग सोच रहे हैं उस तरीके से ये बात इनमें जाए कि भी किस प्रकार लव इज केयरिंग, और अनकंडीशनल लव है वो माता के प्यार से पता लगता है। जबकि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, अभी मैंने आज बात किया सभी बच्चों के सामने में, आपने मुझे मौका दिया और मैं उसका बहुत आभारी हूँ, तो उसमें मैंने यही बात बताई है कि भाई लव को कैसे समझना है। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लव को एक्सप्लेन किया एट द लेवल ऑफ द माइंड एज लस्ट, एट द लेवल ऑफ द बॉडी एज सेक्स। तो सारी दुनिया में वो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, उनको तो आत्मज्ञान था ही नहीं। उनके फॉरेन एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में ये एस्पेक्ट नहीं है जो आत्मा का भारत में है। तो हम लोगों ने उस विषय को सामने समक्ष रख के बात किया कि भाई लव इज केयरिंग और माता अनकंडीशनल लव करती है। उस बात को उनके बच्चों को पहुंचाना कहानियों के माध्यम से, चाहे वो टीवी के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, ये बात उनके बच्चों को पता लगे और पेरेंट्स को ये पता लगे कि उनको निर्मोही बनना है। जब तक वो निर्मोही नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। और तीसरा कदम तो आपकी तरफ से हो ही रहा है कि भाई जीरियाट्रिक केयर के लिए क्या काम हम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई केयर गिवर्स चाहिए, और केयर गिवर्स को अगर वो कैसी फैमिली से हैं, उनके फैमिलीज को सपोर्ट मिलता है, तो जो अच्छे धनवान लोग हैं वो कम से कम ऐसे लोगों को अपने यहाँ हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि वो उनको लुक आफ्टर करें। और वो जो प्रेम का गैप है और जो अध्यात्म का गैप है वो उन लोगों को मिले।
इस प्रकार जो जोश दिलाना, जो खास तौर से जीरियाट्रिक केयर को देख रहे हैं, जैसे साहब के स्कूल हैं ये नर्सिंग के, इन लोगों को इस किस्म की ट्रेनिंग्स हो कि ये बात उनको कन्वे कर सकें, क्योंकि जो मैक्सिमम समय है वो आखिरी समय में जब बीमार है व्यक्ति, उस समय में वो बहुत छटपटाता है सर, और उसको ये सब लगता है कि बच्चे साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, जबकि उसको ये महसूस होना चाहिए कि वो परमात्मा उसके साथ है और वो सब अंदर से उसको सहारा दे रहा है, और उसने तो जीवन मृत्यु का 84 लाख दफा अनुभव कर लिया, तो मृत्यु का भय निकालना है उनसे, और उनको लव और केयरिंग की जो बात है वो एक एडिशनल हो जाए, सारी दुनिया में चाहिए। तो इस प्रकार मैं चाहूंगा कि अगर एजुकेशन में इन बातों को डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और खास तौर से जो बुजुर्ग हैं उनको इस ज्ञान से अवगत कराना कि बिल्कुल वो एक आत्मा है, मन तो उन्होंने एक्वायर किया और शरीर बनाया, इट इज टेम्परेरी, बॉडी एंड माइंड, दे आर परमानेंट, द सोल इज परमानेंट। इस किस्म के ज्ञान की चर्चाएं उन लोगों को करना और उनको सांत्वना देना, प्यार से समझा देना, ये कार्य अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत बड़ा कार्य होगा। दिस विल बी समथिंग वंडरफुल। आपका मतलब ज्यादातर मासिक तक पहुंचने के लिए मतलब ये हमारे को जो नई शिक्षा नीति बन रही है उसमें ही हमारे को इम्प्रूव कराने के लिए कोशिश करना चाहिए कि ये सब विषय भी इम्प्रूव किए जाए। इस तरीके से हम मासिक तक पहुंचे, ये इसकी क्या ऑपरेटिव होगी, इस तरीके से हम ये चीज व्यापक रूप से कर पाए, इसके लिए क्या आपका? नहीं, बहुत सुंदर आपने सवाल कह दिया जिस पर हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता लगा वैज्ञानिक तरीके से कि पहले 7 साल की उम्र तक बच्चा 92% अपने जीवन का सीख लेता है, और उसको वो अपने घर में, स्कूल में और सोसाइटी से जो सीखता है वो सब उल्टा है। सब लोग तो सेल्फिश हो गए हैं, जब से हम मानव एप से ह्यूमन बॉडी में आए हैं तब से सेल्फिश हो रहे हैं, और आज तक मल्टीप्लाइड सेल्फिश हैं। तो उस पर्टिकुलर विषय को हम स्कूल में जो कुरिकुलम डेवलप कर रहे हैं उस पर हम चल रहे हैं, और हमने वो सोल्यूशन ढूंढा कि अगर हम इनिशियल ईयर्स में बच्चे को ये ज्ञान दे देंगे कि वो एक आत्मा है, मन उसने लिया है और बॉडी उसने बनाई है, he has got an acquired mind and a created body, तब वो उस काम को अपने जीवन में उतार सकेगा, उसको ये ज्ञान दे देंगे। तो कहानियों में 400 कहानियां हैं जो नर्सरी क्लास से 12th तक की हैं। जैसे नर्सरी में हमने 8 कहानियां रखी, उसमें राइम्स हैं कि भाई उनको कैसे इस बात कहना है, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार न गा के, हम्प्टी डम्प्टी न गा के वो ये गाएगा कि भाई आई एम डिवाइन, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, मैं तो एक आत्मा हूँ, न मन हूँ न शरीर हूँ, मैं तो यहाँ कुछ डिविनिटी का कार्य करने आया हूँ। इस प्रकार के गाने 8 स्टोरीज नर्सरी में हैं, 12-12 करके हमने KG1 KG2 में रखी हैं, 16-16 फर्स्ट एंड सेकंड में है, फिर 3rd कक्षा से 32 स्टोरीज हैं पर ईयर, वंस अ वीक क्लास है ना जी, बच्चे सबके स्कूल चलता है। तो ये 400 स्टोरीज में हम पूरा ज्ञान बच्चों को दे दें, आत्मज्ञान जो विज्ञान के आधार पर हमने डेवलप किया। हमने कोई रिलीजन मेंशन नहीं किया सर, उसमें हमने इंटेलिजेंट डिजाइन करके बयान किया कि सारा ब्रह्मांड जो है वो विजिबल यूनिवर्स है, उसमें 3 है, क्रिएटिंग मटेरियल बॉडीज, उसकी बॉडी है, उसका माइंड है ब्रह्मंडी मन, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम और लॉज ऑफ नेचर है, जैसी करनी वैसी भरनी, और तीसरी ताकत वो परमात्मा जो उसको एनर्जाइज करता है, हर एटम को भी करता है, हम उसके पार्ट हैं। तो मेरी बॉडी उस मटेरियल से बनी है, मेरा मन मैंने ब्रह्मंडी मन से लिया है, और मेरी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। ये ज्ञान अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे, और उसमें सब हल है, मन के जितने भी गुण हैं वो सब टेम्परेरी हैं सर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आगे का तुक्का भय और चिंता, दिस आर ऑल टेम्परेरी, और आत्मा के गुण सब परमानेंट है सर, प्रेम दया क्षमा विवेक धैर्य शील नम्रता इत्यादि, और उसमें स्टेट ऑफ आर्ट प्लानिंग एबिलिटी लेटेस्ट फेस एज इट कम्स जस्टिस इत्यादि जो आत्मा के गुण है। अगर ये ज्ञान बच्चों को दे दे, और जो बड़े हैं वो भी साथ में इस ज्ञान को सीखें, उनका व्यवहार घर में उस ढंग का हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो सीखते हैं, ताकि पेरेंट्स भी इस विषय को जाने। तो हमने ये जो एस्पेक्ट बनाया है स्पिरिचुअल लिटरेसी पर प्रोग्राम जो किया है, वो हम